पुरानी दिल्ली में जन्म लेने वाले प्राण का ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा और उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया था। दिल्ली में उनका परिवार बेहद समृद्ध था। वे बचपन में ही पढ़ाई में होशियार रहे, खासतौर पर गणित में। उनके पिता भी इंजीनियर थे। ये सब तो आप जानते ही हैं गाइस। हेलो गाइस, हम बात कर रहे हैं प्राण की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को महानायक के रूप में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप सदी के खलनायक के बारे में भी जानते हैं? ये वो खलनायक था जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा करता था। लोगों ने उसके नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। आज की कहानी है दिग्गज अभिनेता प्राण। तो चलिए, जिनका की तकिया कलाम बरखुरदार हिंदी सिनेमा में आज भी उनकी याद दिला देता है। ये तो गाइस जग जाहिर है कि प्राण को पान खाने का बहुत शौक था और इसी शौक ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया था। गाइस चलिए उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। उन्होंने प्रारंभ में 1940 से 1947 तक नायक के रूप में फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा खलनायक की भूमिका में अभिनय 1942 से 1991 तक जारी रखा। उन्होंने 1948 से 2007 तक सहायक अभिनेता की तर्ज पर भी काम किया है गाइस। और अपने अभिनय काल के दौरान उन्होंने 350 से भी ज्यादा अधिक फिल्में की। गाइस सिनेमा में प्राण को डोमिनेट कैरेक्टर एक्टर्स के रूप में जाना जाता था। प्राण के पिता का नाम लाला केवल कृष्णन सिकंद और माता का नाम रामेश्वरी था। इनके 3 भाई थे, जिनकी शादी प्रेम किशन, राज किशन और कृपाल किशन। तो बात कर लेते हैं इनकी शादी की। तो इनकी शादी शुक्ल सिकंद से हुई थी 1945 में। इनके 2 बेटे हैं, सुनील सिकंद और अरविंद सिकंद, और इनकी एक बेटी है जिनका नाम पिंकी सिकंद है। इनके भाई सुनील ने लक्ष्मा रेखा एंड फरिश्ता जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है गाइस। तो गाइस यहाँ पर इनकी मृत्यु का समय भी बता देते हैं। 12 जुलाई 2013 को प्राण की मृत्यु हो गई थी। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो गाइस इनको मिले अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्राण को फिल्म फेयर पुरस्कार इस प्रकार से मिले। 1973 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार बेईमान, 1970 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार आंसू बन गए फूल फिल्म के लिए, 1968 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार फिल्म उपकार के लिए। आपको बता दें गाइस, वर्ष 1945 में शुक्ला से विवाहित प्राण भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बेटे अरविंद और सुनील के और एक बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए थे। आज उनके परिवार में 5 पोते पोतियां और 2 पड़पोते हैं। खेलों से प्राण का बहुत लगाव रहा। वो 50 के दशक में फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब के लिए बहुत चर्चित माने जाते थे। 1970 बनी फिल्म आंसू बन गए फूल और 1973 में बनी फिल्म बेईमान को प्राण के अभिनय को पुरस्कार भी मिला था, जैसे कि ऊपर बता दिया है गाइस। यहाँ पर इनकी पहली मूवी का भी नाम शामिल करना जरूरी है। जिद्दी इनकी पहली मूवी थी 1948 में। उसके बाद 1950 में शीश महल, 1951 में अफसाना, 58 में अमरदीप और 60 में माँ बाप। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है बहुत चर्चित फिल्म रही है गाइस इनकी। 1965 में आई गुमनाम, 1967 में पत्थर के सनम और 1969 में भाई बहन। कितनी फिल्मों का नाम ले गाइस, बहुत असंख्य फिल्म हैं जो कि इनके डायलॉग डिलीवरी और इनके अभिनय से जानी जाती हैं। 73 में जुगनू श्याम बॉबी 3 पिक्चर्स आई और 78 में आई गंगा की सौगंध, खून की पुकार। 1980 में दोस्ताना, 1981 में कालिया, फिर 84 में फरिश्ता और 86 में धर्म अधिकारी भी काफी चर्चित रही है। 1988 में पाप की दुनिया और 2002 में तुम जियो हजारों साल। अंतिम मूवी थी इनकी गाइस ये। गाइस खलनायक के किरदार की वजह से असल में प्राण से नफरत करने लगे थे लोग, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं थे। सड़क पर निकलते ही थे पर उनको गालियां पड़ती थी गाइस। एक डायलॉग है उनका, इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना यहाँ शेर खान को कौन नहीं जानता, बड़ा फेमस है। अपनी फिल्मों में ना जाने कितने ही ऐसे किरदार और दमदार उम्दा डायलॉग बोलने वाले प्राण की 12 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी भी है गाइस। अगर आज वे जिंदा होते तो अपना 103वां जन्मदिन मना रहे होते गाइस। कहते हैं कि एक खलनायक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं। जैसे कि गाइस हमने कई बार सुना है कि जब वो सड़कों पर निकलते थे तो गालियां देते थे लोग। प्राण अभिनय में तो उम्दा थे ही, इस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं प्राण के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। एक समय में जब उन्हें अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था, जो कि आज तक जारी है, और हमने नहीं सुना किसी का नाम प्राण किसी ने रखा हो।
और प्राण ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग कहते अरे बदमाश और लफंगे और गुंडे कहा करते थे गाइस, मुझ पर फक्तियां कसते। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाया करते थे और माँ की साड़ी में मुँह छुपा लेते थे, जो कि मीडिया से पता चला है। और वहां से होकर पूछते, मम्मी गया वो, अब क्या हम बाहर निकाल लें अपना चेहरा, और अपनी आंखें खोल लेते थे। 12 फरवरी 1920 को एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर दिल्ली में पैदा हुए प्राण 12 जुलाई 2013 को हिंदी सिनेमा को 400 से भी ज्यादा फिल्मों का तोहफा देकर जाने वाले प्राण इस दुनिया से अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए कहानियां, किस्सों भरी अपनी जीवनी। एक बार आपसे ये बात करनी शेयर जरूरी है गाइस, बंटवारे से पहले उन्होंने अपना कैरियर बतौर फोटोग्राफर शुरू किया था और फिर इत्तेफाकन उनकी मुलाकात एक फिल्म निर्माता से हुई। प्राण ने अपने पिता को यह नहीं बताया था कि वे शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को यह पसंद नहीं आएगा। जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा था तो उन्होंने अखबार ही छुपा लिया था, लेकिन फिर भी उनके पिता को इन सब की जानकारी मिल गई। प्राण के इस कैरियर के बारे में जानकर उनके पिता को भी अच्छा लगा था, जिसकी कि प्राण को कभी उम्मीद ही नहीं थी। प्राण सिगरेट के काफी शौकीन थे और हर फिल्म में वो सिगरेट फूकते नजर आते हैं, सिगार पीते नजर आते हैं। प्राण 12 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लगे थे, जैसे कि उन्होंने बताया था। इसी कारण शहर की कई पान की दुकान वालों से उनकी पहचान भी थी। पान वाला उनकी शक्ल देखते ही उनके ब्रांड की सिगरेट निकालकर सामने रख दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वे सिगरेट पीने पान की दुकान पर गए तो वहां उन्हें पटकथा लेकर वली मोहम्मद वली मिले। वली मोहम्मद ने उनको देखा तो ध्यान से घूरने लगे। वली मोहम्मद ने वहीं एक छोटे से कागज पर अपना पता लिखकर प्राण को दिया और मिलने इसको कहा। प्राण साहब ने वली मोहम्मद को उस कागज के टुकड़े को जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। कुछ दिनों के बाद जब वली मोहम्मद प्राण से टकराए तो उन्होंने प्राण को फिर याद किया। आखिर प्राण साहब ने चिड़चिड़ाकर उनसे पूछ ही लिया कि वे क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद ने फिल्म वाली बात बतलाई। दिलचस्प बात यह है, तब भी प्राण ने उनकी बात को इतनी ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं, मगर मिलने को तैयार हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो वली मोहम्मद ने प्राण को राजी कर लिया। इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपनी कैरियर की पहली फिल्म यमला जट में दिखाई दिए। इसी कारण प्राण साहब वली मोहम्मद को अपना गुरु भी मानते रहे हैं गाइस। और प्राण की जिंदा दिली और संजीदा मिजाज को उनके चाहने वाले लोग बेहद पसंद करते थे। प्राण की पढ़ाई लिखाई कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर जैसे शहरों में हुई। उनके पिता सड़कें और पुल बना करते थे, जहां कि देहरादून शहर का कालसी ब्रिज लाला केवल कृष्ण सिकंद ने ही बनाया था। साल 1945 में प्राण की शादी शुक्ला अहलुवालिया से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटे अरविंद और सुनील व एक बेटी पिंकी है, जिसका कि आपसे जिक्र किया है मैंने। गाइस, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय प्राण को फिर से अपना कैरियर मुंबई आकर दोबारा शुरू करना पड़ा। मुंबई में प्राण को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। काम मिलने में मुश्किल हो रही थी और वे लगभग अपनी हिम्मत छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी मुलाकात इसी दौरान लेखक सआदत हसन मंटो से हुई, जिन्होंने उन्हें देव आनंद अभिनीत फिल्म जिद्दी में रोल दिलवाने की बड़ी भूमिका निभाई। ये साल 1948 की बात है, जिसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। प्राण के करियर की प्रमुख फिल्में जैसे कि आपको बता दिया है और कुछ भी हैं, जैसे कि कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट भी उनकी काफी फेमस पिक्चर है, और पूरब और पश्चिम में भी उन्होंने अच्छा रोल किया है, जिसमें कि उन्होंने डॉन का रोल किया है। अगस्त 1947 की शुरुआत में जब लाहौर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा तो परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद प्राण ने अपनी पत्नी शुक्ला और बेटे अरविंद सिकंद को इंदौर में शुक्ला की बहन पुष्पा वालिया के परिवार में भेज दिया था। प्राण ने कहा था कि कभी लाहौर से तुरंत भागने की नौबत आ जाए तो अकेला आदमी आसानी से निकल सकता है, परिवार को साथ लेकर नहीं। फिल्म पत्रकार बन्नी रोबेन ने प्राण की बायोग्राफी एंड प्राण में लिखा है कि 11 अगस्त को बच्चे का पहला जन्मदिन था। पत्नी की जिद की थी कि इस मौके पर साथ हों। फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त प्राण बेमुश्किल लाहौर से निकले और इंदौर पहुंचे। उसी समय वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। प्राण फिर कभी लाहौर लौटकर नहीं गए और न ही वो जा पाए। वो बेघर हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था।
आपको बता देगा, इस जंजीर फिल्म में काम करने से मना कर दिया था प्राण ने, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्हें काम करना पड़ा। यमला जट के बाद उन्होंने शौकत हुसैन निर्देशित फिल्म खानदान साइन की। इस फिल्म में वे मशहूर गायिका नूरजहां के हीरो बनकर आए थे। यह फिल्म सुपर हिट हुई, मगर प्राण नायक के रोल में काम करते हुए बड़ा संकोच करते थे। वे कहते थे कि पेड़ों के पीछे चक्कर लगाना अपने को जमता नहीं था। नूरजहां को वे तब से जानते थे जब वे 10 साल की थी। बाद में प्राण साहब की उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस समय तक प्राण काफी लोकप्रिय कलाकार भी हो गए थे। लोग उनके अंदाज की नकल भी करने लगे थे। नाच गाने में असहजता महसूस करने वाले प्राण ने जंजीर में इसी के चलते पहले काम करने से मना कर दिया था। दरअसल इस फिल्म का एक गीत यारी है ईमान मेरा गीत उन्हीं पर फिल्माया जाना था। बाद में प्राण किसी तरह इस शर्त पर राजी हुए कि गाना पसंद न आने पर वे इसे हटवा देंगे। यहीं पर गाइज एक किस्सा और भी है। सदी के अभिनायक जो अमिताभ बच्चन हैं, उनसे ज्यादा फिल्म उन्होंने जिद्दी फिल्म में फीस ली थी अपनी। तो आपसे बात करते हैं इस बारे में। जिद्दी फिल्म के लिए उनको 500 रुपए फीस मिली। बाद में अपराधी के लिए उन्होंने हीरो से 100 रुपए ज्यादा फीस ली। इन फिल्मों के बाद प्राण के कैरियर का सिलसिला ऐसा चला कि फिर रुकने का नाम ही न था। एक दौर ऐसा भी था जब पर्दे पर दर्शक केवल प्राण को ही देखने के लिए आते थे। 60 और 70 के दशक की हिट फिल्मों में प्राण न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अपने करियर के चरम पर प्राण तब के हीरो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा से भी ज्यादा फीस लेते थे गाइस। तो आप सोच सकते हैं कि उनका दौर कैसा था। प्रकाश मेहता की फिल्म जंजीर में मनोज कुमार की फिल्म उपकार की तरह प्राण के कैरियर की एक यादगार फिल्म है। जंजीर वह फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा को अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार दिया। अमिताभ बच्चन प्राण के बेटे के दोस्त थे, इस नाते वे प्राण को अंकल ही बोला करते थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन के लिए प्राण को थाने में बुलाकर कुर्सी पर लात मारने वाला दृश्य करने में काफी मुश्किल आ रही थी गाइज। प्राण एक बड़े स्टार थे और अमिताभ नए। तब प्राण ने ही अमिताभ बच्चन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, यहाँ पर मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ बेटा, यहाँ तुम एक इंस्पेक्टर हो और मैं एक मुजरिम। अपना शर्ट आत्मविश्वास के साथ दो। तब जाकर अमिताभ की उलझन कम हुई। फिल्म जंजीर का यह सीन इतना यादगार बना कि आज भी लोग उसे याद करते हैं और उसकी मिमिक्री भी करते हैं। सालों तक भारतीय सिनेमा में राज करने के बाद एक्टर प्राण 2013 को दुनिया छोड़कर चले गए। उनके पीछे परिवार में उनकी बेटी और 2 बेटे भी हैं, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह लाइमलाइट से दूर ही रहता है गाइस। तो गाइस, बॉलीवुड में आप जानते ही हैं कि जितनी इज्जत हीरो को मिलती है उतनी अहमियत विलेन को कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि एक दमदार विलेन के बिना बेहतरीन हीरो नहीं बना जा सकता। लिहाजा बॉलीवुड में कई पॉपुलर खलनायक रहे हैं जिन्होंने स्क्रीन पर वो हर काम किया जिससे लोग उनसे नफरत करें। एक ऐसे ही विलेन जैसे कि थे प्राण, जिनके बारे में आज हमने बात की है, जिन्हें जितनी नफरत मिली उतना ही प्यार भी नसीब हुआ। जब जब पर्दे पर वो खलनायक बने तो लोगों ने उन्हें खूब कोसा, तो वहीं जब जब वो अच्छे रोल में दिखते थे तो लोग उनकी एक्टिंग के कायल भी हो जाया करते थे गाइज। लेकिन आज हम उनकी एक्टिंग की ही नहीं, उनकी बेटी की बात भी कर लेते हैं गाइज। भले ही प्राण को कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार लाइमलाइट से दूर ही रहता है। खास तौर से उनकी बेटी पिंकी सिकंद, जो पूरी तरह से चकाचौंध की इस दुनिया से दूर ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन कुछ समय पहले उनकी एक तस्वीर सामने आई तो लोगों को देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया था कि इस तस्वीर से साफ था कि एक्टर प्राण की बेटी बेहद खूबसूरत हैं और स्टाइल में बॉलीवुड की एक्ट्रेस को भी मात देती हैं। इस तस्वीर में पिंकी अपने पिता प्राण की एक फोटो के साथ खड़ी होकर पोज दे रही हैं, जिससे इससे लग रहा है कि प्राण साहब पर हुए किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए वो तस्वीर ली गई थी। पर उनकी खूबसूरती इस तरह थी उनकी बेटी की कि कोई नहीं कह सकता था कि और पहली बार उनकी बेटी की फोटो उनके साथ देखी गई थी, जिसको कि लोगों ने सराहाया। और कभी भी वो सामने नहीं आती हैं लाइमलाइट से, हमेशा उनके बच्चे तीनों दूर ही रहते हैं गाइज, उनकी फैमिली दूर ही रहती है। तो गाइज वैसे तो 3 बच्चे हैं प्राण साहब के, 2 बेटे और बेटी पिंकी। गाइज, आप में से जो लोग नहीं जानते कि उनकी पिंकी जो प्राण साहब की बेटी हैं, उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया से दूर ही रहने का फैसला किया और उन्होंने जो शादी किया बिजनेसमैन विवेक भल्ला से उनकी शादी हुई है और उनका वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल चल रहा है अपनी फैमिली में। तो गाइज, इस प्रकार हिंदी सिनेमा के खलनायक प्राण का निधन हो चुका है और कार्डियक अरेस्ट
के कारण उनकी डेथ हुई गाइज, और उन्होंने 8:30 पर अंतिम सांस ली। गाइज वो 93 साल के थे और लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चला करता था। वो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया जाया करते थे, किंतु 93 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए गाइज। यहाँ एक बात और बता दे गाइज कि बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि एक अभिनेता के रूप में प्राण की जो पहली अदाकारी थी वो 1938 की है, जिसमें उन्होंने शिमला में एक स्थानीय रामलीला शो के दौरान मदनपुरी के राम में सीता के चरित्र को चित्रित किया था गाइज। सिनेमा की दुनिया के बाहर उनकी एक मुख्य रुचि खेल में भी थी, जैसे कि आपको बता दिया है गाइज। और प्राण का खेल से पहला परिचय उत्तर प्रदेश के स्कूल में हुआ था, जबकि एक युवा स्कूली छात्र वह थोड़ी हॉकी खेलते थे। हालांकि इन्होंने मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वे उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। 1947 में बम्बई आने के बाद खेलों में उनकी दिलचस्पी फिर से बढ़ गई थी गाइज। बॉम्बे क्रिकेट क्लब और इंडिया का सदस्य बनकर प्राण और उनके दोस्त निर्माता निर्देशक राम कमलारानी ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेलने जाया करते थे। हर बड़े क्रिकेट मैच को देखने के लिए वो जाया करते थे गाइज, और 2 खास सीटों पर बैठना उन्हें पसंद था, इसलिए वे सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें वो 2 सीटें मिलें और कोई नहीं, प्राण सुबह 5 बजे से ही CCI के बाहर कतार में सबसे आगे लग जाते थे गाइज। तो ऐसे थे गाइज। प्राण को फुटबॉल खेलना भी पसंद था। 10 मई 2013 को भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी इस हेड आउट तस्वीर में अनुभवी अभिनेता प्राण को 10 मई को मुंबई में उनके आवास पर सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी द्वारा प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में देखा गया है 2013 93 वर्षीय प्राण अस्वस्थता के कारण वहां दिल्ली में नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके घर पर ही आकर उनको ये पुरस्कार दिया गया गाइस। प्राण को CNA द्वारा 2010 में सभी समय के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं में से एक के रूप में भी दर्ज किया गया है गाइस। प्राण को बॉलीवुड मैगजीन से मिलेनियम का खलनायक पुरस्कार भी मिला है गाइस। प्राण ने 90 के दशक में संन्यास ले लिया था। केवल 2 फिल्में मृत्युदाता और तेरे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के 70वें जन्मदिन की पार्टी में अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति में से एक की थी गाइज। तो गाइज प्रभु की इच्छा से 12 जुलाई 2013 को सारा देश शोक में था जब पता चला कि लंबी सांस उन्होंने अंतिम सांस ली और वह 93 वर्ष के थे। सच में गाइज प्राण के इतनी मूवी में इस खलनायकी को देखकर कोई भी सिर झुका देगा उनके सामने, और वो हमेशा हमें याद रहेंगे। आगे पीढ़ियां भी उन्हें याद करेंगी गाइज। उनका स्टाइल ही इस तरीके का था, उनकी डायलॉग डिलीवरी इस तरीके की थी कि उनके समक्ष सब कुछ छोटा लगता था गाइज। तो इसी के साथ प्राण साहब की आज ये जो थोड़ी बहुत बातें मुझे पता थी या सोशल मीडिया से पता थी या उनके दिए गए इंटरव्यू के द्वारा पता थी, वो आपसे मैंने शेयर की हैं। इसमें कुछ गलत सही भी हो सकता है गाइज, तो सॉरी। तो बाय बाय गाइज।